डोलना में ये पुलिस वाले कहा रहे बदनाम कहले उसमें गुरनाम चडूनी सुरेश कोथ दोए आदमी यहाँ पर लग गया कर दे मुकदमे लिस्ट कटवा रखी थी उनने पूरा हरियाणा की। अच्छा जो मैंने बेरा 10 साल पहला कोई हमने कोई ट्रांसफार्मर नहीं मिला था, रोड रोक दिया, वो भी मुकदमा है। रेल पर आधा घंटा खड़े हो गए, वो भी मुकदमा है। 56 मुकदमे हम जमानत लेनी पड़ी। एक बार तो 302 भी लगी थी खेतड़ी पाचा गुरनाम चडूनी पर मेरे पे। अच्छा जी मारा था पुलिस ने लटता है एक आदमी, लेकिन 302 में लग गया बस मौका पर लाठीचार्ज हो जाए ठीक। बाकी तो अंदर जा पाछा तो अपने देहात के वो कैदी पाजे अपने गाँव मांगे वो छोरे देख रहे ताऊ आ गया ताऊ आ गया। छोटी जेलों की जहां तक बात करूं हरियाणा के अंदर मात्र सिरसा एक ऐसी जेल है जो नसीब पर सूत नहीं बैठे अभी तक। अच्छा वरना अपने भयंकर लाठीचार्ज जो था और हमारी गिरफ्तारियां हुई थी वहां 307 लाके हमारे को अंदर कर दिया गया था। ये था सबसे बड़ी जेल हुई है मेरी मजदूरों का आंदोलन। आज तक कितने केस लग लिए आप पे? 2019 में मैंने एक चुनाव लड़ा था, मैं आऊंगा उस बात पे। उस मौका मैंने जमानत ली थी, मैं खुद चकरा गया था, मेरे पे इतने मुकदमे। अच्छा मैं जो सबसे बड़ी जेल मेरी वो बता रहा था कैथल हुई मजदूरा का आंदोलन में था। मैं उस मौका खाप का प्रधान था। बारा खाप का था, राखी बारा खाप मेरी खाप। कब बने थे आप बारा खाप के प्रधान है? मैं बना था 2013 में। अच्छा जी। और यह 13 में ही जेल में ही था मैं उस मौका, जिस मौका में प्रधान बनाया। उस मौका मैं अपना खाप का मौजूद आदमियों के नाते, क्योंकि 2011 में मैंने एक बहुत बड़ा आंदोलन जातिवाद के खिलाफ मिर्ज पर मुद्दे पे जींद रेल रोकी थी, वो लड़ा। अच्छा जी। इस कारण मेरे से उम्मीद करते थे मेरे खाप के 20-25 लड़के मारुति के प्लांट में काम करते थे गुड़गांव में। वो प्लांट में निकाल दिए थे, नौकरी चली गई थी। वो मेरे को आंदोलन में ले गए थे कैथल। अच्छा, उस समय कांग्रेस का राज था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री था, रणदीप सुरजेवाला उद्योग मंत्री था। अच्छा, उद्योग मंत्री का बारना हमने गिरना था, जो घेराव करा था कैथल। वहां भयंकर लाठीचार्ज हुआ था और हमारी गिरफ्तारियां हुई थी। वहां 307 लाके हमारे को अंदर कर दिया गया था। लगभग 2.5 महीने में हमारी जमानत हुई थी। लंबी जेल मेरी वो रही है। अच्छा। और छोटी जेलों की जहां तक बात करूं हरियाणा के अंदर मात्र सिरसा एक ऐसी जेल है जो नसीब पर सूत नहीं बैठे अभी तक। अच्छा। वरना अपने तय बिल्कुल अपना किसान यूनियन का वहां कोई कैडर नहीं है, ना किसानों के आंदोलन होते। रिवाड़ी जेल में भी ले गए थे एक बार हमने, भिवाड़ी तक गिरफ्तार करके। अच्छा। वहां तक भी गुड़गांवा जेल में हम जा लिए, बोनसी में हम जा लिए, क्या नाम है रोहतक वाली, सारी जेल में सारी में कोई ये मर जा लिया हम जी अंदर ले जाए बस मौका पर लाठीचार्ज हो जाए ठीक। बाकी तो अंदर जा पाछा तो अपने देहात के वो कैदी पाजे अपने गाँव मांगे वो छोरे देख रहे ताऊ आ गया चाह प्याज देना नहा धो लिया 2-4 दिन बस 2-4 दिन के ज्यादा हफ्ता 10 दिन इतना दिन हुए हैं। हमारे पर कोई केस होता ही नहीं इस तरह की के नाम है रोड राडा के केस हुए हैं, गिरफ्तारियां हुए हैं, छोटी मोटी धारा ला ले। वैसे तो 3 से 7 302 भी लगी थी खेतड़ी पाचा गुरनाम चडूनी पर मेरे पे। अच्छा जी। मारा था पुलिस ने लटता है एक आदमी, लेकिन 302 में लग गया 12 आदमी खेतड़ के, 2 गुरनाम चडूनी में 14 आदमी यहाँ पर 22 ने पर्चा दर्ज कर दिया था 302 का। अच्छा जी। आंदोलन में किसान आंदोलन था भी तो था खेतड़ में थोड़े दिन हुए। 302 307 रोड रोकने की धारा, पता नहीं कितने मुकदमे लाग लिए जिंदगी में। एक बार मेरे दिल में आ गई थी भाई चलो किसान ना मतलब बतेरे हैंड लिए, खाप की भी बतेरे भाईचारा में जितने पंचायत में जा लिए, चलो राजनीति में जावांगे। अच्छा जी। मैं राजनीति में जाने की सोच लिया। बे सिंह चौटाला ने टिकट ऑफर कर दी। अच्छा। मैंने कह दिया मैं खर्चा नहीं है मेरे पास। अच्छा। खर्चा तो देवो तो मैं लड़ लूंगा। उन्होंने कहा ठीक है थोड़ा बहुत खर्चा हम भी दे देंगे, पार्टी की पोजीशन घनी अच्छी जीतने की है नहीं, लेकिन आप चुनाव लड़ो किसाना का बेस पे। हाँ किसाना का बेस पे। 2019 में लोकसभा हिसार का चुनाव लड़ा था। अच्छा जी। अभय सिंह की पार्टी से, इंडियन नेशनल लोकदल से। पार्टी उस समय पार्टी थी, बेरा भी नहीं था कि इस पार्टी में ताकत बच रही है नहीं बच रही है। मेरी टक्कर में दुष्यंत ने जजपा बनाकर फार्म भर दिया, तो वो इन लोगों का सारा 2009 में 19 में फिर दुष्यंत के साथ चली गई सारी पार्टी। वोट बाट तो हमारे को गणे है नहीं, 40-42 हजार वोट आए थे, गणे वोट तो आए नहीं। मगर उस समय मैंने न्यू बेरा पटा मेरे मुकदमे कितने जो 2000 लोकसभा का चुनाव 19 में। अच्छा जी।
मैं जब फार्म भरया तो मैंने बेरा कौन था, मैंने 3-4 मुकदमे मैंने बेल ले रखी थी। वो मैंने एक उसमें कॉलम आवा है आपके ऊपर जितने केस हो तो वो दर्शाओ, मैंने वो दे दिए। तो वहां से मेरे पास मैसेज आ कि आपका फार्म कैंसिल होगा। वहां से इस RSP ऑफिस से सबसे पहले तो इंडियन नेशनल लोक दल का जो दफ्तर था उसमें संपर्क कराया गया, अभय सिंह चौटाला से भी संपर्क कराया गया कि आपके कैंडिडेट का फार्म कैंसिल होगा। इनने सारे मुकदमे बताया नहीं रखे। अच्छा बताया। तो वहां से मेरे पास फोन आया, मैं हिसार गया, मैं SP साहब के पेश हुआ, माँ जी मेरे ऊपर तो ये केस है, मैंने बता रखे, कौन सा केस रह गया? उन्होंने कहा वो एक लिस्ट कटवा रखी थी उन्होंने पूरा हरियाणा की। अच्छा मैंने बेरा 10 साल पहला कोई हमने कोई ट्रांसफार्मर नहीं मिला था, रोड रोक दिया, वो भी मुकदमा है। रेल पर आधा घंटा खड़े हो गए, वो भी मुकदमा है। 56 मुकदमे हम जमानत लेनी पड़ी। एक बार तो मैं इतना तंग हो गया था कि यार ये तो इलेक्शन लड़के पंगा कर लिया। अच्छा 2019 का चुनाव तो मैंने लड़ लिया, लेकिन 2019 का 2020 का 1.5 साल तक मेरा सारा का सारा साबत साल तरखा पर रहा करना। आज मैं हिसार हूँ, आज मैं अस्सी हूँ, आज मैं कुरुक्षेत्र हूँ, आज अम्बाड़ा हूँ। मैं यार बहुत बुरा हाल हो गया, लेकिन कुछ जुडिशरी में जज अच्छे आदमी बैठे। आज तक किसी वकील ने मेरे को 5 रुपये भी। अच्छा सबने फ्री में मुकदमे लड़े। किसानों के जो केस लड़ते हैं, क्यों हमारे ऊपर केस इसे को गणा नहीं। अच्छा गणे जज भी मनीषे मिले, किसी ने 3 तारीख लाई, किसी ने 4 लाख 8 साल कहाँ थे प्रधान जी, मैं बेरा कौन था। अब जमानत ले लिया अपना, हाँ जी मैं क्या करूं, फिर मैंने तो बेरा इंदा जी मेरे पे मुकदमा भी है। एक आधा पुलिस का गवाह होया, ये 8 साल पुराना मुकदमा है, जज भी नहीं सोचे इससे पेंडा छूटे, पुलिस वाला जल्दी बुलाया ले भाई वो बताओ आगे वो नाट से हम जान दे नहीं। अच्छा, वो खारिज हो जाए। हाँ इस फिर मेरा 1.5 साल में लगभग 40-42 मुकदमे खारिज हो गए 1.5 साल। अच्छा 15-16 केस रह गए। अच्छा वो रह गए ज्यादातर हिसार के, हंसी के, अपने नेड़े के, जींद के, कुरुक्षेत्र के नेड़े के, कैथल के, तो आसपास के रह गए। फिर मैंने थोड़ा किसान आंदोलन चला, फिर मैंने केस जाना है बंद कर दिया कई। अच्छा फिर वो जमानत टूट गई, फिर मेरे वारंट हो गए। वारंट होने के बाद फिर मैं पेश पास होया, फिर एक आधा जज ने फिर दया से दिखाई। फिलहाल मेरे ऊपर 3 या 4 मुकदमे रह रहे, सारे हम बरी हो रहे। अच्छा क्योंकि वो तकरीबन झूठे मुकदमे होते हैं किसानों के। अब हमारे को आधे से ज्यादा मुकदमे तो इसलिए लगाए जाते हैं कि हम उस आंदोलन को लीड कर रहे होते हैं, आगे नहीं आवे, लीड कर रहे होते हैं, हमारे को सिर्फ परेशान करने के लिए लावा। हम उस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, FIR दर्ज होगी और वो मुद्दा हल हो गया। किसी एक गांव का मुद्दा, गांव वाले तो अपना काम कर लग गए। हाँ वो मुकदमा हमारा नाम पड़ा रहा, कैमरा उसका चलाने पेश नहीं करे पुलिस कोई साल तक बेनामा पड़ा रहे। बाद में फिर हमारा कौन सा नाम लेके और दे। उस मौके हम सबसे ज्यादा 2 आदमी पे ज्यादा किसान आंदोलन में ये पुलिस वाले कहा रहे बदनाम कहले, उसमें लोग गुरनाम चडूनी, सुरेश कोथ 2 आदमी यहाँ पर लग गया करते हैं मुकदमे ज्यादातर मारे भाई। उस पर कह रहे मैंने बेरा नहीं, क्योंकि वो चुनाव लड़न लग रहा है। शायद वो भी जब बेल बाल ले ली होगी तो उन्हें पर्चा को अंदर भरने में। अच्छा मैं गन खरे हम बेल लेगा 19 में मैंने बेल ली थी। मैं 4-5 साल में गनखरे के साम भरी हो गया। नए केस जो यहाँ तक की बात है, नए केस अभी इस किसान आंदोलन में जो लगे थे इसमें ज्यादातर सरकार ने वापिस ले लिए, न्यू बच गए नहीं। 15-16 इसमें ही पर्चे दर्ज हो गए थे। अच्छा। लेकिन इस आंदोलन का जो समझौता हुआ सरकार ने वापिस लेने का, हरियाणा के केस हमारे वापिस हो गए सारे।